नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गयासुद्दीन शेख जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। पहले तो 4 PM गुजरात में आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया गयासुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त कीमती वक्त निकाल के हमारा वर्जन लेने के लिए आए। गयासुद्दीन जी, आपने कल एक ट्वीट किया है, यहाँ के जो प्रमुख हैं उनको बदलने की मांग की है और कहा कि कोई मजबूत जो संगठन को आगे चला सके। पहली बात, बदलने की मांग नहीं की है, हाईकमान की तरफ से एक बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो उसमें एक कार्यकर्ता के नाते जो गुजरात के लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो बहुत चिंतित हैं कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव के परिणाम आए, सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस जीत करके आई, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ऐसा है कि जल्द से जल्द पार्टी फिर से खड़ी हो और 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे और लोगों की जो समस्या है उसको उठाएं हम, और संघर्षशील व्यक्ति हो तो संघर्ष करने से ही जो है परिणाम मिलते हैं। तो कल जो हमने बात की कि भाई कांग्रेस के विचारों के प्रति जो प्रतिबद्ध हो, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देता हो और संघर्ष करने की इसमें क्षमता हो, ऐसी व्यक्ति को बनाना चाहिए। पार्टी के पास खुद का सर्वे है, पार्टी ने खुद ने इसके पर अपना जो है पूरा का पूरा उन्होंने लेसन कर लिया है और इस वक्त में सिर्फ एक कार्यकर्ता के नाते इस बात को रखा है कि अब वक्त बहुत हो चुका है, चुनाव सर पर है और 2024 जब चुनाव में 1 साल बचा है तो इस वक्त में हमको जो भी निर्णय लेना हो निर्णय जल्दी लेना चाहिए। गयासुद्दीन जी, एक खबर ये भी चल रही है कि 2022 में जो चुनाव हुए थे उस समय कुछ जो टिकटें जो बांटी गई थी वो पैसे से एक तरह से पूरी दी गई थी और अपने पहचान वाले को दी गई थी, ऐसी एक खबर चल रही है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एक मीडिया क्रिएशन है, काल्पनिक बात है, ये ऐसी कोई बात अभी आई नहीं है। फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट जो कमेटी आई थी उसने अपना रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, वो पार्टी के पास है, अभी उसमें से कोई बात बाहर आई नहीं है, इसलिए उस पर बात करना मैं मानता हूँ कि बेफजूल बात है। जब अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उस पर बिल्कुल डंके की चोट पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी बात है वो बात इतनी ही है कि एक कवायद जो शुरू हुई है दिल्ली में, तो कल मैंने खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी और के.सी. वेणुगोपाल जी से ये अनुरोध किया और विनंती की है कि आप जो निर्णय ले उसमें ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को लेकर के गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पे लगभग उनकी जो तैयारी थी वो पूर्णता के करीब पहुंच चुकी है। तो हमको हमारी तैयारी बिल्कुल शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिजल्ट जो परिणाम आए हैं उस परिणामों में अगर हम 17 सीट ही जीत पाए हैं तो हम लोगों को विश्वास संपादन करने में हम लोग विफल रहे, या फिर जो हमको लोगों को जिस तरह के संबोधन करना था उस रणनीति बनाने में हमारी विफलता रही। कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, इसलिए उस गलतियों को सुधारने के लिए और आगामी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द किसी भी सक्षम व्यक्ति को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए, जिससे हम आगे की जो कार्रवाई उसको हम अच्छे तरीके से अंजाम दे सके, लोगों के जो प्रश्न हैं उनको उठा सके, लोगों का विश्वास संपादन कर सके। और आने वाले दिनों में जिस तरह कर्नाटक में लोगों का संपादन करते हुए विश्वास संपादन किया और हमें समर्थन मिला है, तो इसी तरीके से पूरे देश की आवाम जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, लेकिन उनके भरोसे पे खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा केंद्रीय नेतृत्व ने भी काम किया कर्नाटका में, लेकिन लोकल जो नेतृत्व था स्थानीय स्तर पर उनकी भी एक क्रेडिबिलिटी थी, इसलिए हमने ये कहा है कि क्रेडिबिलिटी भी हो और उनके पर लोगों का विश्वास भी हो, तो ऐसे चेहरों को बनाया जाए जिससे हम लोगों का जो है विश्वासपूर्ण संपादन कर सके। तो आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं जिस तरह से गयासुद्दीन जी, आप जिस तरह से यहाँ के जो आपने जो विधानसभा चुनाव जिस तरह 2022 में आप हार गए, तो क्या लगता है वो आपकी कमजोरियां हैं या नेतृत्व की कमजोरियां हैं? किस कारण आप हारे? हमारी भी कमजोरी विधायक के नाते रही ही होगी, लेकिन जनरल एक सीट की बात ना करते हुए, क्योंकि हर सीट का समीकरण अलग होता है। मेरे सामने का जो मामला था, टारगेट पे बीजेपी ने सीट बनाई हुई थी और हर हाल में जो विधानसभा में बोलने वाले लड़ने वाले जो लोग थे उनको टारगेट करके हराने का काम जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरा जो यहाँ का जो हमला है, सरकारी हमला हमारे खिलाफ था, पूरा पुलिस एटीएस क्राइम ब्रांच को यहाँ पे लगा दिया था, उस वजह से यहाँ पे हार हुई। लेकिन ये एक सीट को लेकर के बात नहीं है, ये पूरे गुजरात की 182 और लोकसभा की 26 सीट को लेकर के बात है कि कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमजोरी रही ही है। अगर ये ना हुआ होता तो 17 सीट ना आई होती। 17 सीट आई है उससे कोई मुकर नहीं सकता है, जब 17 सीट आई है तो उसका कारण भी होंगे, तो कारण जो भी है
वो फैक्ट फाउंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से बाहर आ ही जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो ये है कि एक विश्वसनीय चेहरे को, संघर्षशील चेहरे को, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान रखने वाले को, उसको यानी पार्टी को अपना चेहरा बना करके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष में बिठाना चाहिए। ज्ञासू शेखजी जी, जिस तरह से अभी जो 4 जो यहाँ से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली हाईकमान से मिलने गए हैं, तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं? इसी विषय पे ऊपर आपका भी एक ट्वीट आया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? जब वो पार्टी इस प्रक्रिया शुरू करती है तो सीनियर लीडर से बुला करके मशवरा करती है, उनसे राय लेती है। तो बिल्कुल लीडर्स जो गए हैं प्रक्रिया में, आपको कह रहा हूँ प्रक्रिया ऊपर शुरू हुई है, तो उसी सिलसिले में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने भी अपना सूर के साथ मैंने ये सूर पुराया है कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ की निमणूक होनी चाहिए और एक कर्मशील, कर्मनिष्ठ और लड़ायक नेता की निमणूक जो है यहाँ पर करनी चाहिए। अभी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो भाजपा अपनी तैयारी में जुट गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी पीछे दिख रही है बैकफुट पे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि चुनाव के 6 महीने हो चुके हैं 2022 के, अभी तक हम कोई निर्णय नहीं ले पाए कि अध्यक्ष कौन रहेगा। तो उस निर्णय को अब लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी था मामला कि जो पूरा हाईकमान था कर्नाटक में बहुत बिजी था, और अब जब कर्नाटक का भी मामला पूरा जो है खत्म हो चुका है, चुनाव के बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं, तो कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से हमने लोगों का विश्वास संपादन किया, अगर उसी थियरी पे अगर हम लोग यहाँ पर भी काम करते हैं और जल्द से जल्द हम हमारा अध्यक्ष तय करके हम बूथ स्तर पर जा करके 26 लोकसभा पे अगर हम काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा परिणाम हम लेकर के जरूर आएंगे। तो कांग्रेस बहुत मर्तबा कांग्रेस को करारी हार का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो जन जन से जुड़ी पार्टी है, वो हमेशा राख में से भी खड़ी हुई है, और मुझे पूरा यकीन भरोसा है कि इस पर तो अभी कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी। आने वाले जो 4 चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, 100% कांग्रेस की वहां जीत निश्चित होगी, और पूरे लोकसभा का जो 2024 का जो सिनारियो है वो पूरा का पूरा चेंज होगा, और 2024 के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके कांग्रेस पार्टी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के खिलाफ अपनी रणनीति को बनाते हुए उस चुनाव को जीतेगी। गयासुद्दीन जी, जिस तरह से 2019 में 26 की 26 सीट बीजेपी लेके गई थी, इस बार क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीट पे जीत दर्ज कर पाएगी? आपको क्या? हमारी कमजोरी तो है ही, बड़ी बात करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, और उसी चीज को ध्यान में रख करके कल जो ट्वीट किया गया है उसी बात को रख के किया गया है कि संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए संघर्षशील व्यक्ति की बात की गई है कि जो संघर्ष कर सके। लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं खोया है, जब भी 17 सीट आई है। अब लोगों का विश्वास अगर हम संपादन कर पाएंगे, जब भी मैं मानता हूं कि हम लोग जो है 2024 का चुनाव है उसके अंदर 26 में से बहुत अच्छी खासी सीटें हम जीत सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में गयासुद्दीन शेख जी, जिन्होंने जिस तरह से एक तरह से ट्वीट करके कहा है कि जो भी हमारे यहाँ का गुजरात का जो नेतृत्व करे मजबूत हो, जिससे संगठन मजबूत चले। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।